वालेकुम। और कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक है। और इंडियन क्रिकेट फैंस को बहुत बहुत मुबारक भाई कि इंडिया जो है वर्ल्ड टी20 कप के फाइनल में पहुंच गया। बड़ी कॉम्प्रहेंसिवली जो है इंग्लैंड को मतलब शिकस्त दे के पहुँचा आज फाइनल में। और आप इससे अंदाजा लगाए कि ये तीसरा आईसीसी इवेंट का फाइनल है जो इंडिया खेल रहा है सिंस लास्ट ईयर। यानी कि इससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी खेला इंडिया, उसके बाद जो है फिर 50 ओवर्स वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेला नवंबर में, लास्ट नवंबर में, और अब ये तीसरा खेल रहा है। तो रोहित शर्मा एज अ कैप्टन ही रियली डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट. दिस entire Indian team deserves a lot of credit, especially Rahul Dravid. Rahul Dravid has been a big, a major force for improving the way the Indian team is playing cricket now, especially in different formats. मतलब बहुत बड़ा हाथ है भाई ड्रेविड साहब का, और क्या बात है, काश हमें भी ऐसे ही कोच मिल जाता तो क्या बात थी भाई। लेकिन बहरहाल मतलब देखें, अभी भी हमारा कोच बुरा नहीं है, गैरी कर्स्टन। उम्मीद तो उससे बहुत है कि क्या करता है वो आगे पता चलेगा। लेकिन वन साइडेड मैच यार बिल्कुल। और मुझे तो समझ में नहीं आया कि I mean, why did Josh Butler, I mean, what do you call it, decide to field first today on this sort of pitch, जहाँ पता था कि ये जो प्रोविडेंस की पिच है यहाँ पर बॉल नीचे भी रहती है, जैसे मैच प्रोग्रेस करता है तो ये उल्टा बेहतर होने की बजाय थोड़ा सा और नीचे रहती है, लो बाउंस है, स्लो पिच है, और यहाँ पर शॉट्स खेलना बड़ा मुश्किल काम है। और बहरहाल जो भी है, it worked in favor of India, and India like now have a very good chance of winning the T20 World Cup final, but they're up against a very good team in South Africa, a form team. And remember, South Africa is playing in a final for the first time, ICC event final for the first time. Apart from the Champions Trophy that they won back in 1998 in बांग्लादेश। लेकिन खुशी की बात यह है कि यार मतलब आज के दिन ही मैंने कल अपना चैनल लॉन्च किया, आपको पता है, बाय द नेम ऑफ मिस्टर क्रिकेट सिनेमा, और आप लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आया। लेकिन लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि यार ये नाम बड़ा मतलब ज़रा मुश्किल सा है वहीद भाई, और अजीब सा नाम है। और मसला ये हो रहा था कि क्रिकेट सिनेमा के नाम से और भी मतलब चैनल्स हैं और वेबसाइट्स हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हुई कि वो लिंक दबा रहे थे तो वो उधर पहुँच रहे थे, मतलब दूसरी वेबसाइट से पहुंच रहे थे। तो देन आई डिसाइडेड कि यार मेरी एक आदत था कि मैं बहुत बोलता हूँ, साफ सीधी बात मैं करता हूँ, साफ सीधी बात करता हूँ, तो मैंने कहा व्हाई नॉट यूज दिस फ्रेज इन माय मतलब चैनल टाइटल। सो आई चेंज माय चैनल टाइटल टुडे, नाउ इट्स सिंपली कॉल्ड वहीद खान की साफ सीधी बात। तो आई थिंक कि ये आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लगेगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम के बायो में भी इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में भी चेंज कर दिया है, यूट्यूब का लिंक मेरा नाम उसमें चेंज कर दिया है, तो इट विल नॉट टेक यू टू दिस चैनल। सो इट इज़ माई चैनल, इट इज़ माई ओनली चैनल ऑन यूट्यूब नाउ। मैं फिर रिपीट कर दूँ कि मेरे नाम से कोई और चैनल अगर कोई चला रहा है यूट्यूब पर, चाहे वो क्रिकेटबाज विद वहीद खान के नाम से चला रहा है या किसी भी नाम से चला रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है, वो मेरी परमिशन के बगैर मेरी वीडियोस इस्तेमाल कर रहा है। दिस इज़ नाउ माई ओनली चैनल ऑन यूट्यूब विच इज़ कॉल्ड वहीद खान की साफ सीधी बात। तो आई होप मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, तो आप लोग भी ज़रा देख लीजिएगा, और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना अच्छा होगा, और जितने जल्दी जो है मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो उतना बेहतर होगा। बट आई चेंज्ड लाइक बोथ, इवन ऑन ट्विटर आई चेंज्ड इट। तो अब आपको मतलब इस चैनल पे आप लोग जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको मैंने स्क्रीन पे भी लगा के दिखा दिया है। नाउ कमिंग टू द मैच इटसेल्फ, जैसे मैंने कहा, टॉस वाज लाइक अ वाइटल फैक्टर, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि इन अ नॉकआउट मैच, इन अ सेमीफाइनल, फाइनल, आई पर्सनली हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि यार जब आप एक ऐसी टीम से खेल रहे हैं ना कि इनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, और जब आपको ये चीज़ पता हो कि यार ये पिच जो है थोड़ा टेढ़ा हो सकती है और ये स्पिनर्स के फेवर में जा सकती है, फिर तो आप हमेशा पहले बैटिंग करें, क्योंकि देन डोंट टेक द रिस्क ऑफ गोइंग इन अ चेस। बिकॉज फाइनल सेमीफाइनल में जो है ना, जो एक ग्रुप मैच में जो 160 170 का टारगेट, 150 टारगेट आपको आसान लगेगा, वो आपको नॉकआउट मैच में मुश्किल लगता है, क्योंकि नॉकआउट मैच इज़ अ हाई प्रेशर मैच। तो आई वॉज अ बिट सरप्राइज बाय द डिसीजन बाय जॉस बटलर, बिकॉज ही न्यू वेरी वेल कि इंडिया के पास मतलब क्वालिटी स्पिनर्स है, और वही स्पिनर्स ने काम दिखाया। अक्सर ने पावर प्ले में उड़ा के रख दिया 3 विकेटें लेकर, और फिर बाद में आके कुलदीप यादव ने 3 विकेटें ली, उसने मतलब काम उतार दिया। फिर बुमराह एज यूजुअल कंट्रीब्यूटेड विद 2 विकेट्स। तो इंडिया लाइक गिवन द स्ट्रेंथ इन द बॉलिंग, दे जस्ट नीडेड अ टोटल एट पार बिटवीन, मैं समझ रहा था 150 भी हो जाए बहुत हो जाएगा, ये जीत जाएंगे मैच, क्योंकि नज़र आ रहा था कि पिच जो है वो बड़ी एंड में तो आके जब इंडिया की इनिंग्स आ रही थी, और उस पर फिर याद रखिएगा कि इंडिया लाइक आई थॉट स्कोर्ड more runs than they should have scored. They were allowed to score more runs by England than they should have been allowed to score, because in the last 3-4 overs वो बड़े valuable runs ऐड कर दिए जडेजा ने, और उसने क्या बोलते अक्सर ने, और क्या अर्शदीप ने, क्योंकि दो, एंड स्पेशली हरदीप ने जो वो 1 ओवर में जो उसने छूटते ही जो 2 छक्के मारे स्ट्रेट जॉर्डन को, दूसरी सीधी बॉल पे, फंटेस्टिक शॉट्स यार, ऑन सच ए स्लो पिच वेयर यू मतलब इट्स सो डिफिकल्ट टू टाइम द बॉल। क्या उसकी
पावर थी, ठड़ाक करके सीधे उसने दिया, लो पे गया और अनफॉर्चुनेटली गॉट आउट ऑन थर्ड बॉल, बट ही डिड द डैमेज, क्योंकि वो 2 छक्के उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जो है आज बारिश बहुत हुई है कराची में भाई, तो यहाँ पर वो कीड़े होते हैं ना बारिश के, वो बहुत घूम रहा है, लेकिन द मेन थिंग वाज दैट यू नो एट दैट टाइम इंडिया अराउंड 120 समथिंग एंड दे हैड लॉट्स रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव, 2 वेरी सेट बैट्समैन। तो वो एक स्टेज ऐसा था, 16वां ओवर चल रहा था, 17वां ओवर चल रहा था, जहाँ पर के इंग्लैंड इनको कंटेन कर सकता था अंडर 150, बट दोज 2 शॉट्स बाय व्हाट यू कॉल इट, कैसे बोलते हैं, हार्दिक, एंड देन स्पेसिफिकली जडेजा ने आती जो 2 चौके लगाए आर्चर को, उससे बहुत फर्क पड़ा। मतलब यू नो वेन यू आर विलिंग टू टेक अ चांस एंड प्ले शॉट्स अकॉर्डिंग टू द पिच। अब जैसे बटलर ने जो शॉट खेला है आज पहली गेंद पर अक्सर के, आई मीन यार ठीक है, आप तेज़ खेलना चाह रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, यू वांट टू स्नैच द रेस्ट द इनिशिएटिव फ्रॉम द बॉलर, लेकिन यार पहला ओवर है उसका, पावर प्ले चल रहा है, आप मतलब आप देख तो लो ना, एक दो बॉल है तो देखो ना, आप सीधे गए रिवर्स स्वीप करने, क्या हुआ, वो बॉल लेट आई, स्लो थी, थोड़ा लेट आई, वो बिल्कुल बैट के कोने पे लग के खड़ी हो गई, खत्म, वहाँ से पहली विकेट गिरी और इंग्लैंड की बुराई स्टार्ट हो गई। उसके बाद तो फिर यू कुड सी जिस तरह बेस्टॉफ बोल्ड हुआ, जिस तरह बाकी मतलब ये अपना फिल सॉल्ट को, बुमराह ने तो खैर बहुत अच्छा बोल्ड मारा है अपने सेकंड ओवर में आके, लेकिन जिस तरह से फिर उसके बाद मोइन अली को बड़ा अच्छा स्टंप किया भाई उसने, ऋषभ पंत ने, ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, बट यू कुड सी दैट यू नो देन दे वर इन ट्रबल, मतलब देन दे वर स्ट्रगलिंग, दे वर ऑलवेज गोइंग टू स्ट्रगल। तो आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड बाय बटलर्स डिसीजन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आज बैटिंग की है, मतलब खास करके रोहित और सूर्य कुमार यादव ने कमाल बैटिंग की है, और रोहित की बैटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, ही गॉट अनदर 50 टुडे, इट्स नॉट द 50 दैट मैटर्स, लाइक ही स्कोर्ड 57 ऑफ 39 बॉल्स, द थिंग वाज दैट यू नो ही हैज़ बीन गेटिंग दीज रन्स even with विराट कोहली getting out early in the power play. That is the main thing कि वो पावर प्ले में विराट कोहली जल्दी आउट हो रहा है, आज पंत भी जल्दी आउट हो गया 4 करके, लेकिन उसके बावजूद रोहित ने अपना गेम चेंज नहीं किया, वो अपने गेम पे चलता रहा, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न वाई इंडिया हैव बीन पुटिंग अप स्कोर्स विच दे कैन डिफेंड। और दूसरी चीज़ पे सूर्या अगेन व्हाट अ प्लेयर यार, मैं कहता हूँ कि यार इतना ये ब्रिलियंट प्लेयर है, 360 मतलब की जो हम बात करते हैं, ही इज़ गॉट शॉट्स फॉर एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, मतलब एंड ही इज़ गॉट, वो जो आउट भी हुआ जिस बॉल पे, जो वो शॉट मतलब कैसे बोलते हैं उसको आउट किया उसने आचर ने, ही वॉज यू नो लाइक द लास्ट बॉल था ओवर का, एंड ही वॉज जस्ट वेटिंग टू गो फॉर दैट, टू यूज स्पेस टू गेट अ 6 or 4। उसने अक्लमंदी है कि आचर ने स्लो बॉल कर दी उसको, तो वो पहले ही कमिट कर चुका था सूर्य, वो प्री मेडिटेटेड शॉट था, बट वेरी फाइन इनिंग्स फ्रॉम हिम, 47, हिज एंड रोहित शर्मा's पार्टनरशिप वॉज द की टू इंडियाज विनिंग, टू इंडिया विनिंग दिस मैच। उसके बाद फिर ये जो बारिश का ब्रेक हुआ 65 for 2 पे, आई मीन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम दैट ब्रेक, रेन ब्रेक, काफ़ी लंबा ब्रेक था, इंडिया ने अच्छा काम ये किया कि दे डिडंट लेट द मोमेंटम फॉल, एंड आई थॉट कि थोड़ा सा लाइक आई वाज अ बिट सरप्राइज कि आज जैसे उसने मोइन अली को बॉलिंग नहीं दी, आई थॉट ही शुड हैव यूज्ड मोइन अली ऑन दिस पिच, क्योंकि ठीक है राइट हैंडर बैटिंग कर रहे थे वो अपनी जगह, लेकिन दिस पिच वाज सच के मोइन अली यहाँ पर काफ़ी मतलब डैमेज कर सकता था, एंड ही गॉट अ वेरी गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया। लेकिन बहरहाल मतलब इंग्लैंड बीइंग द डिफेंडिंग चैम्पियंस, वो किसी न किसी तरह से करके वो पहुंच ही गए थे यहाँ पर, क्या उसको बोलते हैं, अपना सेमीफाइनल में। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, द वे दे वन सम ऑफ द मैचेस, बड़े स्क्रैपी उनकी विंस थी, एंड दे वर नॉट लुकिंग यू नो लाइक वो एक होलसम सॉलिड साइड जो लगती है ना, जो, और मैं आप बिलीव करें, मैं कहता हूँ कि दोनों वो टीम्स आई हैं मतलब फाइनल में, who South Africa struggled in a few matches, they won a few close matches, India have not struggled at all against any team, but both the teams look very wholesome, they appear to be you know like prepared for all sorts of pitches and all sorts of conditions, so that makes a big difference yeah. It was a very very what do you call it, professional performance from India today, and like पहला सेमीफाइनल तो खैर वो पिच की नज़र हो गया, और ये जो सेकंड सेमीफाइनल हुआ, ये इंडिया ने अपना जितने मतलब जिस टाइप की पिच थी उस हिसाब से 171 करके उन्होंने तो मैच को वैसे ही ख़त्म कर दिया था। एंड इंग्लैंड विथ ऑल देयर बैटिंग, बात वही होती है कि दे डिपेंड, मतलब ऐसी पिचेस पे जहाँ बॉल बहुत स्लो है, लो बाउंस है, वहाँ पे फिर आपको पावर प्ले में तो एक ओपनिंग स्टैंड चाहिए, लेकिन इफ यू आर चेसिंग 172, यू नीड टू गेट एटलीस्ट 60 to 65 रन ऑफ दोज रन्स इन द पावर प्ले विदाउट लूजिंग अ विकेट और जस्ट लूजिंग 1 विकेट। वो इंग्लैंड नहीं कर पाया, इंग्लैंड ने तो पावर प्ले में उनकी 4 विकेट उड़ गई थी ना, तो बस फिर वो काम ही खत्म हो गया। अब यार दे आर जस्ट बॉलिंग वेरी वेल, सीधी सी बात है, मतलब इंडिया के पास सारे वो प्लेयर्स हैं हु आर पुटिंग द हैंड्स अप जब उनको ज़रूरत पड़ रही है। अब
फिर कप्तान खुद बाय एग्जाम्पल लीड कर रहा है। इसीलिए मैं ये जो बातें चल रही हैं ना, अभी मैं देख रहा था संजय मंजरेकर भी कह रहा था, वो निक नाइट भी लगा हुआ है और भी लोग लगे हुए हैं, हमारे पाकिस्तानी भी लगे हुए हैं कि जी वो इंडिया को फेवर किया जाता है और इंडिया को पहले से पता था सेमीफाइनल में कहाँ खेलने वाले हैं, और मतलब वगैरह वगैरह करके कि मतलब ये आईसीसी, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आईसीसी हैव मेड अ मेस ऑफ दिस वर्ल्ड कप। इसमें तो कोई, आई मीन सिंपली आज भी देख लें आप यार, इंडिया का मैच हो रहा है, सेमीफाइनल है और वो भी इंग्लैंड से हो रहा है, और ये दो टीमें कब खेल रही हैं T20, दे आर प्लेइंग अ T20 इंटरनेशनल आफ्टर द लास्ट टाइम दे मेट इन द 2022 वर्ल्ड कप इन नवंबर 2022 एट एडिलेड, जो इंग्लैंड जीता था, एंड देन वेंट ऑन टू विन द चैंपियनशिप, ठीक है ना। उसके बावजूद भी यार एम्प्टी स्टैंड्स थे, आप देखें, मतलब इंक्लोजियर सीटें खाली पड़ी हुई थी। तो दिस इज आईसीसीज, आई थिंक दिस वर्ल्ड कप हैज बीन आईसीसीज biggest failure as far as organization is concerned. And why? Because the sort of pitches they prepared for this tournament, this was not this World Cup was just not what you expected it to be. मतलब ऐसी पिचेस यार कि मतलब आज भी देख लें आप पिच, आपको पता, आई स्वेट टू गॉड, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मुझे बहुत सारे इंडियन कह रहे थे कि वहीद भाई इंग्लैंड जीत जाएगा जीत जाएगा। अबे मैंने कहा भाई 140 145 खत्म, मैच इज ओवर, फॉरगेट इट, इस पिच पे नहीं करता इंग्लैंड। इंग्लैंड की बैटिंग उस वक्त चलती है व्हेन दे गेट द राइट पिच, व्हेन दे कैन हिट थ्रू द शॉट्स। यहाँ पर तो भाई आपको ये नहीं पता कि अगली गेंद नीचे रहेगी, उठेगी, कितना ग्रिप करेगी, आपने थोड़ा सा जो है कैसे बोलते हैं अपना स्लो कर दी उसको तो और मुश्किल हो जाता है शॉट खेलना। तो वहाँ पर आप कैसे मतलब थ्रू द लाइन हिट करेंगे। तो इंग्लैंड की स्ट्रेंथ, जो बैट्समैन है उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो उनको अगर अच्छी पिच दें आप, तो वो इसी पिच पे जो है 200-250 भी कर देंगे, उनको कोई मसला नहीं होगा। बट इंडिया के पास वो दे हैव दोज बैट्समैन हु आर केपेबल ऑफ एडजस्टिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ पिचेस, दैट इज व्हाई इंडिया वन टुडे। बट आई डोंट बाय दिस यार, ये कि जी इंडिया को फेवर किया, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कोई इंडिया से वो है, लेकिन देखिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि यार आप एट द एंड ऑफ द डे इन अ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट आप क्या फेवर करेंगे एक टीम को, मतलब कंडीशंस की क्या फेवर करेंगे आप। इज देयर एनी गारंटी कि इंडिया को अगर पता था, ठीक है आप ये कह सकते हैं जैसे संजय मंजरेकर ने कहा कि जी वो इंडिया को पहले से ही पता था कि उनका सेमीफाइनल गया ना मैं, तो इसलिए जो है उन्होंने 4 स्पिनर्स पिक किए। आई थिंक दे वुड हैव पिक्ड 4 स्पिनर्स एनीवेयर, बिकॉज गिवन दैट दे हैड प्लेड रिसेंटली सम लास्ट ईयर, आई थिंक दे प्लेड, और दिस ईयर लास्ट ईयर दे हैड प्लेड इन द वेस्ट इंडीज, और दिस ईयर दे हैड प्लेड इन द वेस्ट, दे न्यू द कंडीशंस ऑफ द वेस्ट इंडीज, दे हैव आल्सो प्लेड इन फ्लोरिडा बिफोर। लेकिन मसला ये कि मैं ये कहता हूँ कि यार चैंपियन टीम को चैंपियन की तरह खेलना पड़ता है किसी भी कंडीशन में जीतने के लिए ना यार। आप उनको कितना भी फेवर कर दें, एट द एंड ऑफ द डे मतलब एक तो ये होता है ना कि मैच ही कैसे कहते हैं कि आपने कहा जी ये तो मैच ही फिक्स था, एक टीम को पता था हमने हारना है, तो ऐसा तो कोई सीन नहीं। लेकिन ये जो फेवर वाली जो बातें करते हैं लोग, आई थिंक इट्स वेरी व्हाट यू कॉल इट डिमीनिंग टू द मतलब एफर्ट्स पुट इन बाय द इंडियन टीम, क्योंकि सॉरी दे हैव प्लेड वेरी वेल यार, they have played very well in this tournament, they were unbeaten in the last World Cup also, that one final they lost to Australia, वही एक मैच वो हारे, और इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया नहीं है अब फाइनल में, जो उनका नेमेसिस है ना वो नहीं है फाइनल में। लेकिन ये जो साउथ अफ्रीकन टीम है ना, मुझे इससे बड़ा खतरा है यार, ये दिस इज़ अ वेरी डेंजरस, एंड दिस साउथ अफ्रीकन टीम पेस अटैक इज़ डेडली, ये मैं आपको बता दूँ, ये बड़ी डेडली इनकी बॉलिंग है भाई। अब वो देखेंगे कैसी पिच में होती है। लेकिन आई डोंट थिंक, देखें आईसीसी हैज़ फेल्ड ऑन मैनी काउंट्स एज फार दिस टूर्नामेंट कंसर्न, स्पेशली प्रिपरेशन ऑफ पिचेस। बट ये जो बातें होती है ना कि इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, यार एट द एंड ऑफ द डे तो खेलना तो है ना आपने यार। ये जो पिच थी दोनों टीमों के लिए बराबर थी ना, अगर इंग्लैंड पहले टॉस जीत के बैटिंग कर लेता फिर क्या होता। तो बात वही है कि यू इफ़ अ टीम प्लेज वेल अप्रिशिएट दैट। ये बेकार बात नहीं यार करना कि वो फेवर किया और ये किया और वो किया, और ठीक है वो तो मतलब ये साफ नज़र आ रहा है कि इस टूर्नामेंट में कुछ टीमों को बड़ा टफ आइटनरी आपने दी थी, कुछ टीमों को आपने बहुत छूट दी थी, तो आई मीन अब उसका क्या किया ऐसा था। लेकिन एक अच्छी टीम होगी तो वो हर हालत में मतलब जीतने की कोशिश करेगा। अब हमारे जो पाकिस्तान टीम थी, अच्छा उनको ड्रॉ मिला था, सब कुछ मिला था, लेकिन बस खेलना ही नहीं था उन्होंने, बुरा परफॉर्म करना था तो बुरा परफॉर्म किया। वैसे बाय द वे पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है भाई, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जो मैं कल आपको बताऊंगा। कल जो ब्रेक है तो कल बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, लेकिन अभी तो क्योंकि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था मैंने उसको निपटा दूं। तो एनीवे वेल डन टू इंडियन टीम यार, आई थिंक दे हैव रियली डन अ वंडरफुल जॉब एंड इज गोइंग टू बी अ बिग, मैं आपको ये बता दूं कि ये फाइनल जीते या ना जीते, बात ये है इज गोइंग टू, जो भी अब आता है ड्रेविड की जगह, he's got a big shoes to fill in, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि ड्रेविड हैज़ डन अ फंटास्टिक जॉब एज अ कोच इन द लास्ट 3-4 ईयर्स यार, सिंस ही टुक ओवर इन 2021। कमाल उसने तीनों फॉर्मेट्स में टीम को सेट कर दिया। ये 3 आईसीसी के फाइनल, और क्या चाहिए आपको यार, ख़त्म हो गई कहानी। मतलब 3 आप फाइनल खेल रहे हो यार, आप मतलब
और मेरी नज़र में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ होती है भाई, एंड दे हैव डन इट ट्वाइस, इंडिया हैज़ डन इट ट्वाइस, रिमेंबर दैट। तो एनीवे आप लोग अपना ख्याल रखें, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड रिमेंबर लाइक आई सेड नाउ माई चैनल्स नेम इज़ वहीद खान के साथ साफ सीधी बात, ठीक है। अगेन मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इसको देख लें आप काइंडली, जितना ज़्यादा आपको सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को कीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को जल्द से जल्द, जितना ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और मतलब फैला सकते हैं चैनल को कि लोगों को पता चले कि हाँ यार वहीद खान आप इस चैनल से जो है वो काम कर रहे हैं। तो टेक केयर एंड योर कमेंट्स ऑल्सो वेलकम, सो आई विल सी यू ऑल टुमारो। टुमारो क्या मतलब, अब तो मतलब 12 बज चुके हैं, लेकिन बहरहाल योर कमेंट्स आर वेलकम, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।